करो, पूरा करो, सरकार अपना वादा पूरा करो, हमारी बेटियां जिंदाबाद, हमारी बेटियां जिंदाबाद, हमारी बेटियों को न्याय दो, हरियाणा सरकार अपना वादा पूरा करो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। नारनौंद के कागसर गांव में खुशी नर्सिंग कॉलेज का जो एक मामला जो है वो पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा। विधायक विनोद भाड़ा जो है वहां पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिन छात्राओं को यहाँ परेशानी है, जिनका जो मामला जो उजागर हुआ है, कुछ जो वहाँ पर आपसी जो एक विवाद था उसमें जितनी भी छात्राएँ हैं उनको यहाँ से अगर वो माइग्रेशन करवाना चाहती है तो माइग्रेशन जो है करवा दिया जाए। किसी भी अन्य कॉलेज में जो है वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सकती हैं। लेकिन उस आश्वासन के काफ़ी समय बीत जाने के बाद अब 3 बार जो है विधायक के आवास पर ये छात्राएं और किसान नेताएं जो है पहुंच चुकी हैं। आज शुक्रवार का दिन है, आज तीसरी बार ये छात्राएं यहाँ पहुंची हैं और यहाँ पर दरी बिछाकर जो है वो प्रदर्शन जो है अपना धरना इस बात को लेकर जारी इन्होंने रखा हुआ है कि कितना जल्दी उनका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो उन्हें हाथ में मिले और जो अगला जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाए। विधायक विनोद भाड़ा यहाँ पहुंचे और उन्होंने छात्राओं को, किसान नेताओं को ये आश्वासन दिया कि जल्दी ही जो माइग्रेशन का जो फाइल जो कार्य जो अटका पड़ा है उससे उच्च अधिकारियों के द्वारा अमल में लेते हुए आगे इसका पूरा एक जो माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा और कॉलेज को जो है वो इन छात्राओं को अलॉट कर दिए जाएंगे। तो इसी चीज़ को लेकर लेकिन अब जो किसान नेता भी यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, विधायक से भी बात करेंगे कि कितना एक जल्दी जो है ये पूरा कार्य सिरे चढ़ने वाला है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इनकी कुछ मांग वगैरह थी, ये काफ़ी लंबे समय से वहाँ कागसर जो खुशी कॉलेज है वहाँ धरने पे बैठी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था कि भैया आप जाओ के पता करो क्या इनकी दिक्कत क्या है। तो जब मैं गया तो ये माइग्रेशन चाह रही थी जी हमारे साथ, ये यहाँ व्यवहार अच्छा नहीं होता इसलिए हम माइग्रेशन चाहते हैं। तो मैंने माइग्रेशन के लिए हाँ भर ली थी कि हमने सरकार की तरफ से हम आपको एश्योर करते हैं कि जो जो बच्चे माइग्रेशन चाहते हैं उनका माइग्रेशन करवा दिया जाएगा और उसके बाद माइग्रेशन की प्रक्रिया भी चालू हो गई, क्योंकि ये नर्सिंग कॉलेज की माइग्रेशन पहले भूतकाल में कभी हुई नहीं, इसलिए एक नया इसके लिए सिस्टम बनाना था। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, वहाँ से फिर सरकार से अलाउ हो गया भी इसकी माइग्रेशन कर दी जाए। तो इसी एक लंबी प्रक्रिया थी, उसमें टाइम लग गया, मगर अब फाइल बन के डायरेक्टोरेट से ACS मैडम जो मेडिकल एजुकेशन की ACS हैं सुनीता मिश्रा जी, उनके यहाँ पहुँच के वहाँ से भी फाइल निकल गई। मेरी सुबह बात हुई है, अब हेल्थ मिनिस्टर के पास ये फाइल पहुँच गई है। आज हेल्थ मिनिस्टर से निकल करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाएगी और जैसे ही फाइल वहाँ से अलाउ हो जाएगा तो इनकी माइग्रेशन हो जाएगी। ये इसलिए धरने में बैठे हैं क्योंकि लंबा समय बीत गया, इस सारे काम में लंबी प्रक्रिया की जरूरत थी और वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो आज या कल तक वो हो जाएगी, तो उसके बाद इनको जो इनकी इच्छा है, इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। यही इनका करने का कारण। अभी आपको जो धरने पे आप गए थे किसान नेताओं से भी आपने बात की, तो उनका कैसा रवैया है? क्या ये धरना आगे कर रही है आपके आश्वासन के बाद मान के? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं कि आगे करेंगे या बैठ जाए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं तो इनका घर है और जाना चाहें तो जाएं। मैंने तो ये बता दिया कि इनका काम आज और कल में ही है, ज्यादा लंबा है। भाई विधायक साहब, सरकार की तरफ से हमारी जो खुशी नर्सिंग कॉलेज में धरना चल रहा था, सरकार ने विधायक जी को मीडिएटर बना के भेजा था। पूरी सरकार थी मारना की तो भेजा था, या सरकार अलावा हम तो सरकार की तरफ आए और उससे में वादा हुआ था 15 दिन में इन बच्चियों को माइग्रेशन कर दिया जाएगा। मगर बाद में पता चला कोई अफसर बीमार हो गया, अदरक वगैरह आ गया, 15 दिन फिर मांग लिए
उसके बाद भी पूरा काम नहीं, 10 दिन फेरे लिए। उसके बाद अब 3 दिन पहला आए थे, उस समय बात हुई थी भी आखिरी स्टेज पे आपकी फाइल सिर्फ साइन होना बाकी रह रहे हैं, तो वो अभी तक वो फाइनल हुआ। इसलिए हम परसों यहाँ बोल के गए थे, स्टाफ में ब्याणा साहब की तरफ के मैसेज भी भेज गए थे कि ब्याणा साहब हम आवांगे, आज का दिन था, अगर साइन तो अजय मारती कागज दे दियो और नहीं साइन हो तो जल्दी साइन करवा दियो, इनका कागज लेकर जावांगे। सिर्फ इतनी सी बात, हमें वो कागज लेने आ रहे हैं जिससे कागज के अंदर लड़कियों को कॉलेज अलॉटमेंट हो चुके हो। जी, आज तीसरी बार आप यहाँ विधायक के आवास पर पहुंचे। जी जी, तो आज का क्या धरना, इसको आप आगे जारी रखेंगे? हाँ कागज लेके जाएंगे जी। जी, ये जी एक आखिरी बस बस, ना हमारी किसी के साथ कोई जिद्दी, और हम बार बार टाइम देने की वजह से लड़कियां भी विश्वास नहीं कर पा रहे। हमने खुद भी समय दिया हुआ है, लड़कियों को 2-3 बार हमने रिक्वेस्ट कर ली। अब वो एक बात और बताऊंगा, हमारी मजबूरी है, पूरा 80 जिले की मजबूरी है, सरकार ने समझनी चाहिए। ये लड़कियां हमारे जिले की बहुत थोड़ी हैं, कोई अहिरवाल की है, कोई सोनीपत की है, कोई रोहतक की है, कोई बहादुरगढ़ की है और पंजाब तक की लड़कियां हैं। और हमने, हमारे दोनों 80 के विधायक थे, चाहे विपक्ष का था चाहे पक्ष का था, हमारी 12 खाप और 17 खाप, हमारी 7 सारी खापों का नेतृत्व था। उन सब ने मिलकर इनको समय दिया था, बेटे हमारा विश्वास करो, हम आपका माइग्रेशन करवा देंगे। अब इनका जो वादा पूरा नहीं हो रहा तो उसके जवाबदार हम भी हैं। इसलिए हमें न्यू चाहेंगे इन लड़कियां का गल कोई मतलब धोखाबाजी ना हो, भाई इनके टीम इनका पूरा काम करवा के दे। अभी विधायक विनोद खन्ना यहाँ पहुंचे तो उन्होंने क्या? विधायक जी ने बताया कि सीएम हाउस में फाइल गई हुई है और जल्दी ही साइन हो करके आपको मिल जाएगी। जब वो वहाँ साइन हो जाएंगे और तो 1 सेकंड में व्हाट्सएप आ जाएगा, वो मार दो भेज देंगे व्हाट्सएप, कागज कटवा लाएंगे, इतनी सी